बादशाह नहीं लड़ता, सेनापति लड़ता है, सिपाही लड़ता है। ये वहम आप अपने मन से निकाल देना कि मेरे पास 2 लाख रुपए होते ना, 5 लाख होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता। कुछ भी नहीं उखाड़ पाते आप मार्केट का। जो आदमी 10,000 रुपए से प्रॉफिट नहीं कर सकता, वो 10 लाख से भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। ट्रेडिंग में बादशाह कैसे बने? किंग ऑफ ट्रेडिंग। बॉलीवुड में किंग खान कौन है? मतलब पूरे बॉलीवुड में कौन है? अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान। देखो, राजेश खन्ना थे, लेकिन राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन ने बीट कर दिया था उसी समय। क्यों बीट कर दिया था? क्योंकि राजेश खन्ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। मतलब सेट पे लेट जाना, अपने आप को ही सब कुछ समझना, क्योंकि उनकी फिल्में हिट होती थी, तो अपने आप को मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में ले आते थे। जैसे ट्रेडर ले आता है, 2-4 ट्रेड में क्या प्रॉफिट हो जाता, तुक्का लग के समझने लगता है कि मैं ही बस बादशाह हूँ। ऐसे बादशाह नहीं बनते। बादशाह बनते हैं अमिताभ बच्चन की तरह। अमिताभ बच्चन को चाहे ऐड मिले, अपना सीरियल मिले, फिल्म मिले, कुछ भी मिले, अमिताभ बच्चन आज भी काम करते हैं। अच्छा, शाहरुख खान एक बार दिलवाले मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तो जो कोरियोग्राफर थे तो उनसे थोड़ा गुस्से में बोल गए शाहरुख खान, क्योंकि इरिटेट हो गए। ऐड शूट करो, मूवी शूट करो, 3-3, 4-4 शूटिंग चल रही है, तो काम से इरिटेट हो गए। तो सरोज खान जो थी कोरियोग्राफर, तो उनसे बोले कि मैं परेशान हो गया हूँ, काम काम काम, इतना काम, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो सरोज खान ने जानते क्या कहा कि काम के कारण जो परेशानी है उसको तो झेल लो। अल्लाह ने यदि तुमसे काम छीन लिया ना, उसके बाद जो परेशानी होगी पूरी जिंदगी भर नहीं झेल पाओगे। अमिताभ बच्चन सर आज भी इतना काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको 1990 के समय में 90 करोड़ रुपए का, 1980-90 के दशक में 90 करोड़ रुपए का कर्जा था। तो अमिताभ बच्चन को मालूम है जिंदगी कैसी है, इसलिए आज भी वो काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जिंदगी झटके देती है। लेकिन हम लोग ट्रेडर शाहरुख खान से और अमिताभ बच्चन से सीख सकते हैं कि ट्रेडिंग में बादशाह कैसे बने। ट्रेडिंग में बादशाह बनने का एक ही रूल है, कंसिस्टेंसी सीखना। बस हर रोज सीखना और हर रोज उस प्लान पे काम करना, बस 2 ही रूल है। अमिताभ बच्चन भी शुरू से लेकर आज तक काम करते हैं, शाहरुख खान भी खूब काम करते हैं। उस दिन के बाद सरोज खान ने जो बात बताई, उस दिन के बाद शाहरुख खान कभी काम से इरिटेट नहीं हुए। ठीक है, काम मिल रहा है, भगवान ने दिया काम है। तो ट्रेडिंग में जब सीखने की बात आती है तो हमें लगता है कोई तुक्का मरवा देना तो अच्छी बात है, ऐसे किंग खान नहीं बनेंगे, ऐसे किंग नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी बात है किंग बनने की, बादशाह बनने की, ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने की मशीन समझ लेना। ये आपको इसकी बादशाहत से दूर कर देगी। रातों रात अमीर बनना, ट्रेडिंग से करोड़पति बनना, ट्रेडिंग से अमीर बनना, ट्रेडिंग से 600,000 करोड़ बनाना, सोचना अच्छी बात है, पर आपका फंड कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख से आप 10 करोड़ की जर्नी सोच रहे हो तो 10 लाख से पहले 20 लाख बनाओ। ठीक है, वो ब्लूप्रिंट अपना ठीक है, पर शुरुआत कहाँ से होगी? आपके पास 10 लाख रुपए का फंड है, 10 लाख रुपए के फंड को सबसे पहला नियम है 10 लाख के 10 लाख को खत्म मत होने दो, इसमें से पैसा खत्म नहीं होने दो। रूल नंबर 1, अगर आपको बादशाह बनना है तो हम क्या करते हैं, हमने ट्रेड ली, 50% लॉस, 10,000 की ट्रेड कर रही हमने, 5,000 का लॉस। फिर दूसरी ट्रेड करी, 30% का लॉस। फिर ट्रेड करी, 70% का लॉस। ऐसे किंग खान बनोगे क्या? ऐसे ट्रेडिंग के बादशाह बनोगे क्या? रूल नंबर 1, अपने पैसे को जो हमने ट्रेड में लगाया उसको प्रोटेक्ट करना। वो प्रोटेक्ट कब होगा? जब सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम से एसएल लेंगे, बड़ा एसएल नहीं ले सकते। जल्दी अमीर बनना ये एक माइंडसेट है जो हमको इमोशनली हमारे पैसे को खत्म करवा देता है। जल्दी अमीर कौन बनता है? रातों रात पैसा डबल, 10,000 लगाए 30,000 हो जाए। ऐसा कहीं सुना है क्या आपने? तो जब ट्रेडिंग में आदमी आता है तो उसको ऐसा क्यों लगता है? किसने, मैं सोचता हूं यार, किसने ये चीज सिखा दी कि अच्छा ये सिखा दी हमारे एक्सपायरी ने एक्सपायरी के दिन 10 रुपए वाला भाव 500 रुपए हो जाता। आपका हुआ है क्या कभी? अगर आपको ट्रेडिंग में टिके रहना है, पैसा कमाना है, बादशाह बनना मतलब पैसा कमाना और नाम कमाना, इसका मतलब है बादशाह। बादशाह कभी टेंशन में नहीं आता है।
टेंशन में बादशाह कब आता है? जब हम अपने सिस्टम से दूर हट जाते हैं। सिस्टम तोड़ दिया भाई, इमोशनल ट्रेडिंग हो रही है। बादशाह को कभी टेंशन नहीं होती है, वो बादशाह है भाई। बादशाह बना क्यों है वो? उसको टेंशन नहीं होती। टेंशन किसको नहीं होगी? जो सिस्टम से चलेगा। सिस्टम ने बोला बाय तो बाय, एसएल तो एसएल, एग्जिट तो एग्जिट। अपना 1:2 था, 3 था, मिल गया तो एग्जिट करो भाई। और क्यों वेट कर रहे हो 4, 5, 6 का? आपने मन में क्या सोचा? आपका सिस्टम क्या कह रहा है? 3 तो 3, एसएल तो एसएल, बाय तो बाय। ऐसे बादशाह बनते हैं और ऐसे फिर टेंशन में नहीं आता बादशाह। अच्छा, दूसरा क्या है? धैर्य। धैर्य तो ट्रेडर के अंदर होता ही नहीं है। अरे यार, एक दिन में आपको 4,000 का प्रॉफिट हो गया और क्या जान लोगे भाई मार्केट की? अब एक दिन में 8,000 का प्रॉफिट हो गया और क्या जान लोगे मार्केट की? क्या उसको आज ही 1 लाख बनाना है? पता है क्या है? एक गलती है जो हमेशा माइंडसेट में हमारे छप जाती है। कोई दिन ऐसा आता है हमारी जिंदगी में, ट्रेडिंग के उसमें बता रहा हूं मैं, हमारी इन्वेस्टमेंट मान लो किसी ट्रेड में 30,000 रुपए लगे हैं और उस दिन हमको 65,000 का हमने बाय द वे बुक कर लिया। 30,000 की इन्वेस्टमेंट पे 60,000 बुक कर लिया, लग गया, तुक्का मान लेते हैं, एक्सपायरी थी, कोई भी सिस्टम था या मार्केट ने साथ दे दिया। सोच के चलो आपने ट्रेड लिया और मार्केट बूम मार गया, आपकी तरफ मार गया, तुक्का लग गया आपका। तुक्का ही लगाए, नहीं तो आप हर रोज 60,000 का करके जाते। आपके सिस्टम ने दम है तो इतना तुक्का लग गया। पर चक्कर क्या है? ये चीज माइंड में बैठ गई कि यार डबल होता है पैसा, ट्रिपल होता है पैसा, डबल होता है, महीने में 1 बार हो गया, अच्छी बात है ना। पर रोज ये उम्मीद क्यों करते हो? अच्छे से अच्छे ट्रेडर, अच्छे से अच्छे बड़े बड़े फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, वो कहते हैं यार एक साल में अगर आपने 18% बना लिया तो आप पार हो। और 18% तो ट्रेडर 20 मिनट की ट्रेड में बना लेता है, पर उसको लगता है पैसा डबल करना है। अभी मान के चलो 10,000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट है, 10,000 का 18-20% मान लो। नॉर्मली 10,000 की इन्वेस्टमेंट में हमको 2,000 प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, तो हमने तो 20% बुक कर लिया, हमने तो मार्केट को जीत लिया। नॉर्मली गांव में भी हम पैसा ब्याज पे लेते हैं, देते हैं ना, तो गांव का रेट होता 2%। यानी कि मेरे से कोई 1 महीने के लिए 1 लाख रुपए उधार लेके चला गया, तो वो मुझे 1 महीने बाद 1,02,000 रुपए लौटाएगा। यानी मेरे 1 लाख रुपए ने 1 महीने में 2,000 बना के दिए मुझे। पर ट्रेडिंग ने तो 10,000 पे 2,000 बना के दे दिया आपको। तो बहुत बड़ा रिटर्न मिल गया आपको, और क्या जान लोगे बच्चे की? तो ये जो एक थिंकिंग है ना, ये माइंडसेट, ये आपको बादशाह बनने नहीं देता बल्कि भिखारी बना देता बादशाह से। तो जब भी बादशाह बनने की सोचो, बादशाह मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने की सोचो, या 10 में से 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाए, उसके लिए एक तो धैर्य और एक अनुशासन। अनुशासन यार इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सोच लो। अनुशासन का मतलब ये होता है कि मेरे सेटअप ने बोला एग्जिट तो एग्जिट, बाय तो बाय। भाई न्यूज क्या है, मोदी ने क्या बोला, ट्रंप ने क्या बोला, पाकिस्तान ने क्या बोला, अफगानिस्तान में क्या हो रहा, अखबार ने क्या बोला, उसको छोड़ दो। इसी को बोलते हैं धैर्य के साथ। धैर्य का मतलब ये जल्दबाजी नहीं करूंगा। अनुशासन का मतलब ये है कि मेरा रूल मैं ब्रेक नहीं करूंगा। मैं 10,000 पे मेरा 500 का रिस्क ले सकता हूं, तो मैं 500 का ही लूंगा। 500 से ज्यादा अगर मैं अपना ऐसा ले रहा हूं, 500 से 800 रुपए कर रहा हूं, तो मैंने क्या ब्रेक कर दिया? अनुशासन को रूल ही कह सकते हैं, रूल ब्रेक कर दिया हमने। और धैर्य का क्या मतलब है? लॉस में रुके रहते हैं। 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 500 रुपए लॉस ले सकते थे, लॉस चल रहा है 2,100 रुपए का, अभी धैर्य में बैठे हैं। अरे लॉस में धैर्य नहीं करना, ट्रेड लेने से पहले धैर्य रखो। हम लॉस में बैठे रहते हैं, लॉस में धैर्य में बैठे रहते, चलो बैठे आएगा आएगा आएगा, अपना ही रूल ब्रेक कर दिया। ऐसे बादशाह बनोगे क्या? एक चीज ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड आपको प्रॉफिट दे। कई ट्रेड आपको बड़ा प्रॉफिट देगी, कई ट्रेड हो सकता है आपको जितने में खरीदा उतने में ही बेचना पड़े, कई ट्रेड में हो सकता है आपको 1% ही मिले, कई ट्रेड ऐसी आती हैं जो पैसा डबल कर देती हैं, पर वो महीने में या 2 महीने में एक ही ऐसी ट्रेड आती है। नहीं आती भाई, मैं कर चुका हूं, सब देख चुका हूं मैं। ये मेरे को लास्ट में जब मैं नया जब ट्रेडिंग में आया, तो मैं जब सुनता था कि 18% ही रिटर्न मिलता है, 20%, मुझे यकीन नहीं होता था। मैं सोचता था बेवकूफ़ आदमी है यार, हम तो एक ट्रेड में 10 का 20 बना लेते हैं, 10 का 2,000 बना लेते हैं। पर जब लास्ट में एंड ऑफ द एंड 3 बार अकाउंट साफ हो गया ना, बिल्कुल लॉस हो गया, तब समझ में आया कि वो सही है, हम गलत थे। नया ट्रेडर हमेशा ही गलत होता है, क्योंकि वो मशीन समझता है।
ऐसा ऐसा होता तो यार हर कोई रात दिन थोड़ा, अभी देखो पता है क्या, सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बजे मैं आपको कंटेंट बना के दे रहा हूँ भाई, गलती मत करो, गलती मत करो, बादशाह बनो। सारी रात हो गई है जगते हुए, काम करते हुए। पर ट्रेडर, नया ट्रेडर क्या करता, सारी रात नेटफ्लिक्स देखता है, फिल्में देखता है, सुबह उठता है, उठते ही चार्ट देखता है और ये घुस गया एंट्री, चल भाई लॉस, फिर दूसरी लॉस, फिर तीसरी लॉस, चौथी पांचवी में तो आज आप मार्केट के साथ युद्ध ही करेंगे, ताबड़तोड़ युद्ध करेंगे और शाम तक 7,000 का लॉस। 7,000 का लॉस करने के बाद इरिटेट होगा, या तो शाम को बोतल लेके आएगा, पिएगा, ठोक बजा के पिएगा, रात को कोई मूवी चला के फिर सोएगा, फिर सारी रात जगेगा। ये रूटीन उसका चलता रहता है। वो हर रोज 5,000, 10,000, 7,000 का लॉस लेने की उसकी आदत है। वो बादशाह बनने की मन में सोच तो रहा है, पर वो भिखारी बन के जाएगा। भिखारी को भी कोई ना कोई 1-2 रुपया दे देता है, और ट्रेडिंग में जो भिखारी बनता है उसको कोई कुछ नहीं देता है, वो बदनाम हो जाता है। जब भी ट्रेड लो भाई साहब, मैं जब भी ट्रेड लेता हूं ना, 5 मिनट की कैंडल पे भी भले मेरी ट्रेड हो, मैं ग्लोबल मार्केट देखता हूं। ग्लोबल मार्केट का मतलब है अमेरिका क्या कर रहा है, ये यूरोप क्या कर रहा है, एशिया क्या कर रहा है, फलान क्या कर रहा है, दिन का के 5-7 देशों के जो इंडेक्स है वो देखता हूं। इसके बाद हमारे इंडिया के सेक्टर देखता हूं, इंडेक्स देखता हूं। 5 मिनट की कैंडल पे मुझे ट्रेड करनी है, मैं इतना कुछ देखना पड़ता है। ये तब देखेंगे ना जब इन चीज़ों की नॉलेज, अभी कईयों को तो मालूम ही नहीं ग्लोबल मार्केट क्या होती है। निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, और उसका ग्लोबल मार्केट से क्या लेना देना, चाहे हो चाहे ना हो। पर मुझे मेरे सेटअप पे परफेक्ट ट्रेड करनी है, तुक्का नहीं मारना है भाई। ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन में है, सेक्टर हिल रहे हैं, इंडिया का इंडेक्स हिल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट हिल रही है भाई। हिल रही है मतलब हो सकता है वो साइडवेज रह जाए 2 दिन। साइडवेज में क्या है, कुछ पैसा नहीं बनेगा। साइडवेज का मतलब है 2 दिन चुपचाप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये अनुशासन है, ये रूल है। साइडवेज मार्केट कैसे पता लगेगी साइडवेज है या नहीं है, कैंडल स्टिक देखते रहते हैं। ऐसे बादशाह बनोगे क्या? बादशाह का मतलब है वो अपने राज्य की भी संभाल करता है और वो अपनी प्रजा की भी संभाल करता है, वो होता है बादशाह। बादशाह खुद के माइंड की भी रक्षा करता है, बादशाह खुद के मनी की प्रोटेक्शन की रक्षा करता है, और बादशाह ये सोचता है कि मेरे राज्य में और ज़्यादा फंड कैसे आए, कैसे खजानों को भरा जाए। इसीलिए वो हर रोज राज्य दरबार लगाता है बादशाह, मंत्रियों से, छोटा मंत्री, सेनापति, फलान दिन का, इन लोग, वो होता है ना बादशाह बैठा होता है, 10 लोग इधर बैठे हो, 10 लोग इधर बैठे हो, पूछता है कितना फंड आया, कितने सोने के सिक्के जमा हुए, कितना खर्चा हुआ। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं कोई युद्ध वगैरह होने की, तो हर रोज एनालाइज करवाता है बादशाह। ऐसे बादशाही थोड़ी चलती है। अब ट्रेडिंग में बादशाह बनना है तो ये सारा है ना, ये तो आता ही नहीं आपको। सेक्टर क्या होता मालूम ही नहीं है, ना ये मालूम सेक्टर क्या होता है, ना ये मालूम ग्लोबल मार्केट क्या होती है, ना ये मालूम इंडेक्स क्या होते हैं, ना ये मालूम ETF क्या होता है। और घुस जाते हैं, ये सोचते हैं अरे यार 5 ही मिनट में घुसना है एंट्री, क्योंकि स्कैल्पर ट्रेडर हम तो, हमें तो इतनी मार्केट से क्या लेना। वो 5 ही मिनट में 5 मिनट करते हुए तो 50 लाख के लॉस में चले गए लोग, 20 लाख के लॉस में चले गए, 30 लाख के लॉस में चले गए, 2 लाख के लॉस में चले गए, उस 5 मिनट के चक्कर में। 5 मिनट पे पैसा नहीं बनता है। अगर आप लोगों के स्क्रीनशॉट देख के मोटिवेट होते हो ना, तो ये भी देख लिया करो उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है उसमें। शुरू में बड़ा मोटिवेट होता था, वो दिखाते थे अपना, टेलीग्राम वाले भेजते हैं ना, आज भी भेजते हैं आपके पास, देखो 70,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, 75,000 का प्रॉफिट 20 मिनट में। अरे भाई उनकी इन्वेस्टमेंट एक ट्रेड में 5-5 लाख रुपए होती है। 5 लाख लगा के अगर 25,000 का, 50,000 का प्रॉफिट कर लिया, रिटर्न क्या है? आपके पास है 10,000, आप सोच रहे हो 10,000 से 70 बनाने की, आप सोच रहे हो 50,000 से 1 लाख रुपए बनाने की। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि आपके पास डरा हुआ फंड है। डरा हुआ फंड होता है कि यार इतना ही पैसा है मेरे पास तो ये भी चला गया ना, वो डर ही आपको ले बैठता है। फियर, ग्रीड, लालच, ये नहीं चलता मार्केट में। किसी भी तरीके से, कुछ भी परिस्थिति बने, कोई भी सिचुएशन बने, कोई भी सरकमस्टेंस बने, चाहे भगवान भी आके ये बोल दे कि खरीद ले, ऊपर ही जाएगा, तब भी उस ट्रेड में, चाहे कैश में हो, फ्यूचर्स में हो, ऑप्शन में हो, सारा फंड मत डालो। बादशाह बनना है तो, भिखारी बनना है तो चाहे गहने भी बेच के लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझे? एक ट्रेड में पूरा फंड का मतलब पता है क्या है? मानो मेरे ऐप में, जिस ऐप में मैं ट्रेड करता हूं उसमें 1 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है। आपके सामने कोई ट्रेड आई, आपका एक लोट 10,000 का है, ठीक है।
आपने एक लोट से एंट्री तो कर दी, पर आपको लगा यार गया है तो गया है तो गया है, तो फटाक से इधर से और 10 लोट कर दिए, भिखारी बन जाओगे। मार्केट कब 1 सेकंड में एक कैंडल ऐसी देगा फटाक से नीचे, 1 लाख का फंड लगा, फटाक से 33,000 का लॉस हो जाएगा भाई साहब, सहन नहीं कर पाओगे। इसको सीधा सा बोलते हैं हमने अपने रूल को ब्रेक कर दिया, मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी ना। आपके पास टोटल फंड 1 लाख है तो इसका 10% आपने, आपका इस फंड के हिसाब से 10,000 की ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। अब इस पे चाहे आपका 200 का प्रॉफिट हो। चक्कर पता है क्या है, हम लोट क्यों बढ़ाते हैं? जब भी हम किसी ट्रेड में 10,000 रुपए लगा के या 10,000 की इन्वेस्टमेंट में करते हैं ना, तो 10,000 का हमारा बन जाता है 1,000 रुपया, प्रॉफिट हो गया 1,000। एग्जिट करो भाई, 10% हो गया तुम्हारा, ठीक है। 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे 1,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, 10% मिल गया, निकलो, एग्जिट है। पर चक्कर क्या है, 1,000 रुपए हमको प्रॉफिट लगता नहीं है ना यार, 1,000 ही तो हुआ है, कल ही 7,000 हुआ था। पर किसी दिन इकट्ठे ही लपेटे में आ जाओगे। परसेंटेज के हिसाब से चलोगे तो बादशाह बनोगे। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं धुरंधर, परसेंटेज पे चलते हैं। गुड़गांव दिल्ली के अंदर जितने सिनेमाघर है ना, सिनेमाघर, उनका रिटर्न पता है साल का कितना है? 12 से 18% है। जिनमें हम फिल्में देखने जाते हैं, हम बोलते हैं ना यार पॉपकॉर्न का डब्बा 600 का मिलता है, 800 का मिलता है, कितने खर्चे होते हैं उधर? 5-5 लाख रुपए तो बिल्डिंग का किराया होता है, कितना स्टाफ होता है यार। एक पॉपकॉर्न का डब्बा देने के लिए एक आदमी खड़ा होता है, उसकी कम से कम 15 से 18,000 रुपये सैलरी तो होगी गुड़गांव वगैरह में। 5 लोग सेल्समैन खड़े होते हैं, फिर उनके खर्चे होते हैं, इतना VIP सिस्टम बना के देना पड़ता है। हम सोचते हैं यार 600 का डब्बा क्यों दे रहे, तब भी उनका रिटर्न 12 से 18 पर आए तो आए, नहीं तो ना भी आए। वो भी कोरोना में देखो सबका बराबर हो गया होगा, 5-6 साल जितना भी कमाया। इतना आसान नहीं है भाई बिजनेस में। सच में ही 12 से 18-20% कोई रिटर्न निकाल लेता अपनी इन्वेस्टमेंट का। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यदि 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का मान लो 20 लाख प्रॉफिट कर लिया तो सही प्रॉफिट आ गया आपका। 1 करोड़ का 2 करोड़ नहीं होता है। 1 करोड़ का 2 करोड़ तब होता है जब हम किसी लंबे ट्रेंड को, लंबे समय तक किसी चीज को फॉलो करें, तब होता है। वो हो जाता, मैं मना नहीं करता, नहीं होता, पर 10,000 का 20,000 करना है तो 100% रिटर्न की बात कर रहे हो। 100% रिटर्न तो कहीं देखा ही नहीं मैंने तो। मैं भी इसी चक्कर में था, 10 का 20, 10 कभी कभी हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी कभी हो जाता है, पर वो कभी कभी हमारे दिल में इतना बैठ जाता है, हम सोचते हैं रोज होगा। और रोज के चक्कर में जितना पिछले 2-4 महीनों में थोड़ा बहुत कमाया होता है या थोड़ा बहुत जुगाड़ा होता है, वो सब दे बैठते हैं मार्केट को, भिखारी बन जाते हैं। तो मैं आपको बादशाह बनने की तरकीब बता रहा हूं। बादशाह बनने की तरकीब है परसेंटेज पे चलना। 10,000 लगाए, 1,000 हो गए, निकल लो। अच्छा, 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे आप 5% से ज्यादा एसएल मत लो। यानी कि 10,000 इन्वेस्टमेंट पे 400 रुपये लॉस चल रहा है तो 500 रुपये लॉस होते ही कट करो इसको, खत्म। 9500 रुपये बचेंगे आपके। नहीं तो है ना, बैठे रहते हैं 10,000 जीरो हो जाएगा आपका। यह है भिखारी बनने की तरकीब। मैं बना रहा हूं बादशाह बनने की तरकीब। बादशाह बनने की तरकीब है परसेंटेज पे काम करो। यार एक ऑप्शन ट्रेडिंग में यार आपको 10% हो गया, बैठो ना लैपटॉप बंद करके और कुछ करो, क्योंकि आपका फंड ही 10,000 है भाई। फिर क्या करते हैं, हमको लगता है आज प्रॉफिट बन गया, आज हमारा दिमाग चल गया, कल फिर हम क्या करेंगे, उसमें से 3 लॉट ले लेंगे। हमारी कैपेसिटी नहीं है 3 लॉट लेने। मार्केट में टिको 1-2 साल 5 साल टिको। अभी आपने मार्केट के मूवमेंट देखे कहाँ हैं? सबसे तकड़ा रूल आज तक का मार्केट में, जिन लोगों ने भी, बड़े बड़े ट्रेडरों ने पैसा कमाया है, वो है ट्रेंड फॉलो करना। एक कैंडल पे, 5-5 मिनट की कैंडल पे आप पैसा नहीं बना सकते। आप जितना पैसा आपके पास आप देके जाओगे, जब तक आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम नहीं सीखोगे। आप पूछ लेना किसी से, जहां भी आपके इधर उधर यारी दोस्ती हैं, चाचा ताऊ हैं, जो भी, उनसे पूछ लेना मार्केट में पैसा, वो अंधाधुंधी भी बता देगा। पर हम क्या करते हैं, हम लालच में आ जाते हैं ना, ट्रेंड को नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं। अच्छा, जो लोग सिखाते हैं उनकी सीखते नहीं, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग एक स्लो सिस्टम है। इसमें मजा नहीं आता। इसमें बार बार ट्रेड एंट्री करना, एग्जिट करना, एंट्री करना, एग्जिट करना, ये मजा नहीं आता। इसके अंदर हम बोर हो जाते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बोर करेगा आपको। ये स्लो सिस्टम है पर ये पैसा बनाएगा। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम स्लो है, बहुत स्लो है, आप इरिटेट हो जाओगे, पर पैसा बनेगा। ये इतना बोरिंग सिस्टम है, क्यों? इसके अंदर मजा नहीं है। ट्रेंड का मतलब क्या है? आज एक ट्रेड ले ली, 4 दिन तक चल रही है, अभी मजा नहीं आ रहा ना, नई नई खुजली करने का टाइम नहीं मिलता। हमें लगता है यार दिन में 10 ट्रेड लेंगे ना तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो।
अर्जुन था ना, अर्जुन, अर्जुन की जो मेन स्किल थी वो थी तीरंदाजी, धनुष चलाना। भीम, भीम जो था उसकी जो मेन थीम थी वो थी गदा चलाना। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत से ही कुछ सीख लो, और भगवान श्री कृष्ण जी की जो मेन थीम थी वो थी चक्कर चलाना, चक्कर ही चलाते हैं। तो हर एक का देखो आप, हर एक ने एक एक सिस्टम पकड़ा हुआ था कि भैया अर्जुन तो तीर ही चलाएगा, उसमें माहिर है वो उड़ती हुई चिड़िया के आंख में तीर मार सकता था, इतना एक चीज पे इतना फास्ट था वो। गधे की लड़ाई में भीम से कोई नहीं जीत पाया, श्री कृष्ण जी से ही चक्रधारी, वासुदेव चक्रधारी। तो हम सबको भी अपना एक सिस्टम को फॉलो करो भाई साहब। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज में पैसा बनाया है और वो ये सिस्टम है, मैं खुल के बोलता हूं, ट्रेंड फॉलो। जो आदमी ट्रेंड में घुस जाता है ना, उसको बार बार चूचू करने की जरूरत नहीं रहती है, 5 मिनट पे 2 मिनट पे। अरे लंबा ट्रेंड पकड़ो भाई। फ्यूचर्स वाले जो लोग पैसा बनाते हैं वो लंबा ट्रेंड पकड़ते हैं। कैश में भी लंबा ट्रेंड आता है भाई साहब। बेल में था मैं एक बार, बेल 175 पे खरीदा था, 330 पे निकला था। मैं कैश में था, मैं 175 पे खरीदा, 330 पे निकला मैं। और वो यो जो स्टॉक है शायद 375 या 350 तक गया था, निकल गया मेरा सिस्टम देख के। उसके बाद ये दोबारा शायद गिर के फिर 350 तक गया ही नहीं। तो सोचो 175 वाला 300 एक दिन में थोड़ी, कम से कम इसको 1.5 महीना लगा था, 1.5 महीना। तो क्यों, अब 1.5 महीने तक एक ट्रेड चल रही है तो कितना स्लो हो गया है यार, 1.5 महीने में दूसरी ट्रेड ही नहीं है। बोर कितना बोर कर रहा है, लेकिन पैसा बना रहा है, स्क्रीन पे पैसा है, बुक किया तब पैसा है, मजा नहीं है। बस हमें चाहिए मजा। अरे मजा चाहिए तो लूडो खेल लो, और बहुत सारे के गेम है। ट्रेडिंग को जुआ सट्टा क्यों बना रहे हो, इधर गेम मत खेलो। तो अगर आपको ट्रेडिंग का बादशाह बनना है तो आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। इस चैनल पे एक वीडियो है, स्टीव नीसन नाम से है, कि ट्रेंड फॉलो कैसे करें, वो देख लेना। और अगर आपको सच में ही बादशाह बनना है तो मेरा एक कोर्स है अलादीन का चिराग, उसके अंदर खास चीज मैंने पता क्या बताया। एक तो फंड खत्म हो जाए तो क्या करें। इस ट्रेडिंग की दुनिया में आपके सामने ये एक क्वेश्चन पेपर जरूर आएगा, आपका फंड खत्म होगा ही होगा, सबका होता है एक बार। तो फंड कैसे जुटाएं, कैसे हम कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट निकालें। आपने ये सुना होगा ना 1:1, 1:2, अरे 1:10, 1:10 देता है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। और 5 मिनट के कैंडल पे चू चू करना, इससे तो आपको 1:1 भी नहीं मिलता। सच बताऊं तो कभी कभी तुक्का लग जाता 1:4 का, पर वो तुक्का ही लगा, मार्केट ने साथ दे दिया, आप भी उसमें तो ठीक है, ऐसे नहीं बनता है। और बादशाह बनने का सबसे बड़ा रूल पता है क्या है, शॉर्टकट मत अपनाओ। शॉर्टकट का मतलब ये है कि यार बस इन्हीं आज ही आज मेरा पैसा, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब एक दिन में 2 लाख रुपए गवा बैठे शॉर्टकट के चक्कर में। पता है क्यों, कल उनको EMI देनी थी, कल उनको किसी को पैसे देने थे, कल पैसा देना था, तो आज सोचा फंड लगा दे सारा, कल वाला पैसा आज ही आ जाएगा। यानी 2 लाख लगा के, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप सोच रहे हो आपको 75,000 का प्रॉफिट हो जाए। अरे कौन सी दुनिया में हो। इसको कह सकते हैं, इसको इसी को तो बोलते हैं ग्रीड, लालच या तुक्का, इमोशन, ग्रीड, लालच, सब इसमें आ जाता। 2 लाख लगा के 75,000, 2 लाख लगा के 75,000 बनता है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम से। ट्रेंड यानी कि कोई ट्रेंड हमने लंबा पकड़ा, क्या पता वो ट्रेंड 1 महीना चले यार, क्या पता वो ट्रेंड 7 दिन चले, 5 मिनट पे क्या खुजली करते हो यार, ऐसे बादशाह नहीं बन पाओगे। आप जानते हो घूम फिर के ट्रेडिंग की दुनिया की सारी बात पता कहां के रुकती है, माइंड सेट पे। बादशाह नहीं लड़ता, सेनापति लड़ता है, सिपाही लड़ता है, बादशाह नहीं लड़ता। एक बार और सुनो, सेनापति लड़ता है, सिपाही लड़ते हैं, बादशाह ऑर्डर देता है। बादशाह का मतलब यहां है माइंड सेट। आप बादशाह बनना चाहते हो तो आपको माइंड सेट में डिसिप्लिन, देखो स्ट्रेटजी का रोल 5% है, डिसिप्लिन है सारा, और पेशेंस का खेल है सारा, ये सारा 80% है। 5% आता आपका रिस्क मैनेजमेंट, 80 और 10 90, और 10 आता आपका तुक्का कह लो, किस्मत कह लो, या कुछ और जोड़ दो 10% में, लेकिन 80% माइंड सेट है। जिन लोगों की स्ट्रेटजी सही काम करती है ना,
वो 5% काम करती है, उसके बाद हमारा इमोशन हिला देती है मार्केट। कैंडल कैंडल, रेड रेड, जो रेड हरी, रेड हरी है, रेड हरी, जो सोच के हम ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड गायब हो जाती है हमारी। ट्रेडिंग यूं थोड़ी गई, ऊपर यूं जाती है कैंडल, डरा डरा के चलता है यार। तो स्ट्रैटेजी को मैं 5 नंबर देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को मैं 5 नंबर देता हूँ। सारा मुद्दा हमारा माइंड सेट धैर्य का, क्योंकि बादशाह बनते हैं माइंड सेट से, स्किल सेट से नहीं बनते। योद्धा लड़ते हैं, सेनापति बढ़िया होना चाहिए, पर सेनापति बढ़िया कब होगा? जब राजा ताकतवर होगा। कई बार ऐसा टाइम आता जब हम बड़ी ट्रेड ले लेते हैं, बड़ी ट्रेड मतलब ज्यादा फंड लगा देते हैं। वहां पर मैं आपको बाहुबली मूवी का एक सीन बता देता हूं। बाहुबली की जो टीम थी उसके पास 25,000 की सेना थी, दूसरों के पास 1 लाख की सेना थी, मतलब कहीं कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसे ही 5 पांडव, उनके पास तो बहुत सारे योद्धा थे, कौरवों के पास तो 5 पांडवों के पास सेना कम थी, फिर भी बाहुबली फिल्म में बाहुबली जीता। भगवान श्री कृष्ण वाली टीम में भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव जीतते। क्यों? क्योंकि सेना मायने नहीं रखती है, कितनी सेना है। सेना मतलब मार्केट। मार्केट में हम बोलते हैं ना यार, वो जीतता है जिन्हें FII, DII, म्यूचुअल फंड 500,000 करोड़, 10,000 लाख, छोड़ो उसको, भूल जाओ। हमें हमारे पास जो है उसी में से जीतना है। बाहुबली के पास 25,000 की सेना थे, तो 25,000 की सेना में ही उन्होंने ऐसी प्लान, ऐसी टेक्निक बनाई कि यही मुद्दा, यही चीज है हमारे पास, 25,000 की सेना, इसी से युद्ध जीतना है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? तुम 5 योद्धा हो, ठीक है, थोड़ी सेना कोई बात नहीं, हरा देंगे। बीच बीच में माइंडसेट को तेज करते रहे, सबको जिता दिया। ऐसे ही बाहुबली फिल्म में क्या दिखाया है कि बीच बीच में जो वो सेना थी बाहुबली की टीम पे भारी पड़ रही थी, तो बाहुबली ने सबसे पहले पता क्या किया? अपनी सेना को प्रोटेक्ट किया कि ये 25,000 नहीं मरने चाहिए भाई, मेरे पास सेना ही 25,000 है, यही मर गई तो खेल खत्म। सबसे पहले उसने प्रजा का, सेना को खुद बाहुबली ने प्रोटेक्ट किया। भलाल देव तो मार रहे थे पर बाहुबली ने प्रोटेक्ट किया। तो जो बाहुबली है वो क्या है? हमें सबसे पहले मेरे पैसे को प्रोटेक्ट करना है। मेरा प्रोटेक्ट ही मेरी सेना है जो मार्केट से लड़ती है। आप थोड़ी लड़ते हो, पैसा लड़ता है। आपके पास फंड ही 1 लाख रुपए है यार, आपका फंड 1 लाख है, 7 दिन में आपने 1 लाख जीरो कर दिया, तो आपकी तो सेना ही खत्म हो गई। अब ये बादशाह कैद में आ जाएगा, क्या करेगा बादशाह? तो रूल नंबर लास्ट क्या है? अपने पैसे को प्रोटेक्ट करो भाई साहब, उसको इमोशन में, लालच में, ग्रिड में। मैं कई बार एक बात आपको बार बार बताता हूं, लालच का मतलब क्या है? लालच का मतलब है ओवर लीवरेज कर देना। 1 लोट ले सकते थे, 2 लोट ले लिए। 10,000 के इन्वेस्टमेंट में 500 का लॉस ले सकते थे, 5,000 का लॉस ले लिया। आपकी सेना खत्म हो रही है भाई। सेना खत्म तो आप खत्म। बादशाह अकेला किस पे राज करेगा? जब आपका फंड ही खत्म हो जाएगा तो क्या काहे के बादशाह भिखारी बन गए यार। तो बादशाह बनने के मैंने 5-4 तरीके बताए हैं। उम्मीद है आपकी ट्रेडिंग अब बेस्ट हो जाएगी। फिर भी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बहुत पावरफुल, ये तो हो गया सारा मन, देखो गेम ही सारा मानसिकता का है। पूरी महाभारत का एग्जाम्पल दे दे के पूरा कोर्स बनाया हुआ है। एक सबसे मेरा फेवरेट है अलादीन का चिराग। मैं जानता हूं आपका फंड खत्म हो जाएगा किसी समय आगे, या फंड की कमी पड़ जाएगी। उस कम फंड में प्रॉफिट करना सीखेंगे हम। देखो 25,000 की सेना थी बाहुबली के पास, वही ऑप्शन था 25,000। आपके पास 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, वही आपकी सेना है। उसी से हमें मार्केट से लड़ना है। ये बहम आप अपने मन से निकाल देना कि मेरे पास 2 लाख रुपए होते ना, 5 लाख होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता। कुछ भी नहीं उखाड़ पाते आप मार्केट का। जो आदमी 10,000 रुपए से प्रॉफिट नहीं कर सकता, वो 10 लाख से भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। प्रॉफिट करना एक आदत है, मानसिकता है, एक आदत है। आप 10,000 में प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते तो आप 1 लाख में भी प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ज्यादा पैसे से ज्यादा प्रॉफिट होता है? ना, ज्यादा पावरफुल माइंड से ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको अपने कोर्स में भाई साहब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खरीद लो जाके। महंगा सस्ता मत देखना, महंगा है महंगा है महंगा है। एक ट्रेड खा जाएगी आपका इतना। और मैं इस कोर्स के जरिए आपका एक ट्रेड में भी इतना पैसा बचा पाया ना, तो यूं समझ लेना आपकी फीस तो निकल गई, कोर्स हो गया आपके लिए फ्री। 10 गुना वैल्यू देता हूं भाई साहब, 10 गुना। मैं तो एक दुआओं के साथ, भगवान श्री कृष्ण जी की कथाओं के साथ, पूरे माइंड के साथ चलता हूं। मैं स्ट्रैटेजी पे विश्वास नहीं करता। स्ट्रैटेजी का रोल ही 5% है, पर उस स्ट्रैटेजी के अनुसार एंट्री लेने के बाद जो युद्ध चलता है ना मन में, वो
वहाँ मायने रखता है कि कितना प्रॉफिट हम इसमें से लेके निकलेंगे और कितना बड़ा लॉस। सारा गेम मानसिकता का है। स्ट्रेटजी तो यार यूट्यूब पे डेली हज़ारों वीडियो पड़ती है यार, सारे लोग स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, उससे पैसा थोड़ी बनता है। अर्जुन के पास एक ही चीज़ थी, धनुष ही चलाता था तो धनुष ही चलाता था। आपके पास मैं एक चीज़ में मास्टरी दिला दूंगा आपको, तो वो उसी पे ट्रेड करना बस। कुछ किसी का यूट्यूब चैनल नहीं देखना, कभी न्यूज़ नहीं देखनी, कभी अखबार नहीं देखना, कुछ देखना ही नहीं है। इतना सिंपल कर दूंगा मैं। ना किसी यूट्यूबर को देखना, ना किसी टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ना किसी। एक ही चीज ऐसी बताऊंगा, वो चीज आपके सेटअप पे आएगी, वो मशीन दूंगा मैं आपको। आएगी तो बाय करेंगे, एसएल करेंगे, एग्जिट करेंगे, बस कुछ दूसरा तरीका ही नहीं है। मशीन बना के दे दूंगा, बता दूंगा कि जब भी ये सेटअप दिखे एंट्री कर लेना। मार्केट क्या कर रहा है पाकिस्तान के, वो देखने की जरूरत ही नहीं, सेटअप बता देता भाई। स्क्रीन पे ही तो आएगा, युद्ध का होगा उसका प्रभाव स्क्रीन पे तो दिखेगा हमको। मानो कि कोई स्टॉक है, आज स्टॉक 2% कोई स्टॉक गिर गया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कंपनी में जरूर कुछ ना कुछ घटना घटी है, मैनेजमेंट में जरूर कुछ ना कुछ। अभी मैनेजमेंट में कौन है, सीईओ कौन है, फलान कौन, हमें जानने की जरूरत ही नहीं, चार्ट सब बता देता है। समझ रहे हो? अभी कुछ दिन पहले देखो कि एंजल वन कितना गिरा, मतलब जरूर कुछ ना कुछ घटा है वहाँ। हमें क्या मतलब है, क्या घटा है क्या नहीं घटा है। गिर रहा है तो ठीक है, एंट्री कर देंगे गिरते हुए में, ट्रेंड फॉलो करेंगे हम, गिरता हुआ भी चढ़ता हुआ, उससे पैसा बनता है। चूं चूं करने से पैसा नहीं बनता है। कम ट्रेड करो, एक ही ट्रेड करो दिन में, उसमें से ही अपना 5% 10% बुक करो और लैपटॉप बंद करो और मिठाई खाओ, बस इतना सिंपल है। लेकिन ये जो मानसिकता ना भिखारी बनने की, रातों रात करोड़पति, 25 दिन में पैसा डबल, अक्षय कुमार की मूवी है, कुछ नहीं रखा इन स्कीमों में। देखो, बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से ही चलाओ। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग बनाएंगे तो सारा ले जाएगा। जुए में आज तक कोई जीता है क्या? तो जब आप इसको जुआ बना देते हो, ये जुआ नहीं है, बिजनेस है ये। तो पर जब हम ओवर ट्रेड कर करके, दिन में 15 ट्रेड कौन लेता है यार, दिन में 5 ट्रेड भी कौन लेता है यार। हम ढूंढते रहते हैं कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, नहीं। सबसे पहले आपको जरूरत है आपके माइंड को सेट करने की। ये नीचे देखो, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, बाय कर लो सीधा, कुछ सोचना नहीं है। तो ठीक है, अभी देखो सुबह के 5:30 हो गए, मैं तो सारी रात से ही लगा पड़ा हूँ आज आपके लिए।